जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो दिल्ली से कमलेश आंटी का है। कमलेश आंटी शुरू से ही भोलेनाथ पे बहुत विश्वास करती आई हैं। उनका विश्वास शुरू से ही भोलेनाथ पर रहा है। जब भी कोई समस्या आई है तो उन्होंने उन्हीं को याद किया है और वो कहती हैं कि जब जब उन्होंने भोलेनाथ को पुकारा, भोलेनाथ ने उनका हर जगह पे हमेशा साथ दिया। उन्हें गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। एक बार वो अपनी बेटी के घर आई तो उनकी बेटी गुरुजी को मानती थी। पहली बार उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपनी बेटी के घर में देखा तो उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि ये कौन है, तो उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि ये गुरुजी हैं, बड़े मंदिर वाले गुरुजी। सब कुछ उन्होंने उन्हें बताया तो उन्हें पता चला कि गुरुजी ही महाशिव है। फिर भी उनके मन में एक झिझक सी थी कि ये शिव कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भोलेनाथ का रूप देखा था वो उनसे बिल्कुल अलग थे। थोड़ा उनका दिल डगमगा रहा था ये मानने से कि ये शिव हैं। फिर एक दिन उनकी बेटी उन्हें बड़े मंदिर भी लेकर गई, जहाँ जाकर उन्हें बहुत शांति मिली। गुरुजी ने एक बार उन्हीं की बेटी के घर में उनको सोते हुए स्वप्न दर्शन भी दिए। उन्होंने बताया कि गुरुजी उनके पास आए और उन्होंने दोनों हाथ सामने रख के उन्हें आशीर्वाद दिया। वो बहुत खुश हुई। और कमलेश आंटी को बीपी की भी बीमारी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उन्हें बीपी की। वो रोज़ एक गोली तो खाती ही हैं, लेकिन जब से उन्होंने गुरुजी को मानना शुरू किया, उनका ऐसा चमत्कार हुआ है कि अब वो बीपी की गोली 10 दिन में एक बार खाती हैं, और अगर नहीं भी खाती हैं तो भी वो बिल्कुल सही रहती हैं। गुरुजी ने उनका बहुत साथ दिया है। उनकी पेंशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि कमलेश आंटी के जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो गई है, और उनकी तरफ से जो कमलेश आंटी को पेंशन मिलनी है वो अब तक उन्हें नहीं मिली, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें आर्थिक रूप से भी परेशानी है। पर गुरुजी का चमत्कार ऐसा हुआ कि थोड़े ही दिनों में, पेंशन का तो अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी वहाँ से उन्हें 20,000 का एक चेक मिला, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें ये चेक मिल जाएगा। और गुरुजी की वो इतनी शुक्रगुजार हैं, वो उनका लख लख बार शुक्राना करती हैं। और अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो चुका है कि गुरुजी की कृपा से एक दिन उनकी पेंशन भी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो उनका जो विश्वास है उसके कारण आज उनके साथ ये चमत्कार भी हुआ है, और अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका है कि गुरुजी ही महाशिव है। उन्हीं का एक और सत्संग है कि थोड़े दिन पहले उन्हें गुरुजी शिव भगवान के भी रूप में उनके सामने आए, उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि वो यूं बैठी हुई थी और सामने ही मंदिर उनके घर में है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि शिव भगवान गुरुजी और गुरुजी शिव भगवान के रूप में उन्हें नज़र आए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके बेटे का भी काम अच्छा नहीं था। गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि उनके बेटे की भी अब नौकरी लग गई है, और धीरे धीरे अब उनका सब काम अच्छा होना शुरू हो गया है। आज वो बहुत खुश हैं और उनका गुरुजी पर विश्वास बहुत दृढ़ हो चुका है। तो संगत जी, अगर हम सब भी गुरुजी पर अपना विश्वास दृढ़ करके चलेंगे तो सबका कल्याण होता है। गुरुजी से कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि गुरुजी खुद जानते हैं
कि किसको कब क्या देना है। उनसे हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब हमारा सही समय आता है तो हमें वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। और गुरुजी तो खुद महाशिव हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है कि उनके भक्त को उन्हें कब क्या देना है। तो जब भी उनके सामने जाओ, उनसे बात करो, अपना दुख सुख बांटो, लेकिन उनसे कुछ मांगो नहीं, बल्कि उन्हें मानो और दिल से मानो। तो आप देखो संगत जी, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। हर जगह आपको हमेशा जीत ही हासिल होगी, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जिसको विश्वास होता है उसका विश्वास कभी भी नहीं हारता। गुरुजी हमेशा विश्वास को बना कर रहते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का।